After repeated adjournments and violence, elections for the NCD's standing committee are slated to take place today in just a few minutes from now, but ruckus continues at the Delhi NCD House. The BJP on Thursday demanded a fresh poll to elect standing committee members, alleging irregularities by the Aam Aadmi Party during the election process on Wednesday. Both parties have accused each other, fearing cross-voting, adding to the tension and uncertainty of the proceedings. Remember, in the fourth resumption of the House on Wednesday, Shelly Oberoi and Ali Mohammed from the Aam Aadmi Party were elected for the posts of mayor and deputy mayor respectively. And just a few minutes ago, an hour ago in fact, Pawan Sehrawat joined the BJP this morning. He had won on an up ticket. भारतीय जनता पार्टी के सामने हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी में सरकार चलाई, लेकिन उसके बाद दिल्ली की जनता ने आपको निकाल के बाहर फेंक दिया। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिता के भेजा है। ये क्या तरीका है? आप चुनाव नहीं जीते तो दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। आज ये एमसीडी में कर रहे हैं, कल किसी राज्य में कर सकते हैं, फिर पार्लियामेंट में कर सकते हैं कि अगर उनकी बहुमत नहीं आई तो वो कोई सरकार ही नहीं बनने देंगे। लोकतंत्र में जनता का जनादेश सराखों पर होना चाहिए। तो चुनाव रोकने की कोशिश सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उन्हें पता है वो स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव हार रहे हैं। So last time around there was a huge ruckus inside the house. Do you think this time around the members of the standing committee will be elected? See, the owners of this house to be run thoroughly and the housing properties is on the presiding officer, the mayor of Delhi. What BJP wants? BJP wants the basic fundamental of this election is to maintain the secrecy of the ballots. But unfortunately, when you are disallowing the mobiles at the time of mayor and deputy mayor, why have you allowed mobile phone to take inside at the time of standing committee elections? And those people who are from Aam Aadmi Party councillors was clicking a picture of their ballot papers, casting their vote, showing that to the High Command. Is a clear flouting of the secrecy. So what BJP is demanding that those 53 councillors who have casted their vote should be null and void, and the re-election should be done from the ballot number 1. 10 ballot papers which have been issued is in pocket of the councillors. So where is free and fair election? 40-45 47 वोट डल चुके थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उठाया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ, कभी भी कोई वैलिड रीजन नहीं रहा। अभी तक पहले भी जितनी बार भी सदन स्थगित हुआ है, असंवैधानिक तरीके के लॉजिक दिए गए, गैर कानूनी लॉजिक दिए गए। तो अगर कोई ऐसा लीगल रीजन होगा तो हम विचार करते। कुछ ऐसा लीगल रीजन है ही नहीं कि हम उस पर विचार करें। ये बात अब सबको समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, वरना ये चुनाव होते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं होने देती। और अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सिर्फ हार के डर से नहीं होने दे रहे। ये स्ट्रेटजी सिर्फ एक शब्द में बयान होती है, ईमानदारी। ईमानदारी से चुनाव कराएंगे और ईमानदारी से जैसे मेयर जीते हैं, डिप्टी मेयर जीते हैं, ऐसे ही स्टैंडिंग कमेटी जीतेंगे। भाजपा पहले दिन से बेईमानी मन में रख के आई थी। बेईमानी से प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया, बेईमानी से एल्डरमैन बनाए, बेईमानी से एल्डरमैन को वोट दिलवाना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेईमानी पकड़ ली। आज हमें पूरी आशा है जिस तरीके से मेयर जीता, डिप्टी मेयर जीता, स्टैंडिंग कमेटी भी आम आदमी पार्टी जीतेगी। सर, बीजेपी का कहना है स्टार्टिंग से वोटिंग करवानी चाहिए स्टैंडिंग कमेटी को लेकर। 47 लोग वोट डाल चुके हैं, 9 पर्चे भी दिए जा चुके थे। देखिए, ये वोट भारतीय जनता पार्टी की वजह से रुके, उन्होंने हंगामा किया, इसकी वजह से रुके। आगे ये मेयर का अपना जो है विवेक है कि वो किस तरह से वोटिंग कराए। स्टैंडिंग कमेटी जीतने के लिए कितने कॉन्फिडेंट है? क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल प्ले करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई फाइनेंशियल चीजें पास आउट नहीं हो पाएंगी स्टैंडिंग में नहीं आया। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा नुक्ता बता दूं। स्टैंडिंग कमेटी से कुछ भी आ जाए, वो जाएगा हाउस में ही। हाउस
किसी भी प्रपोजल को अमेंड कर सकता है और पास हाउस में वही होगा जिसकी मेजॉरिटी होगी। यानी कि आम आदमी पार्टी के 134 मेंबर हैं, हमारी मेजॉरिटी है, पास वही होगा जो आम आदमी पार्टी चाहेगी। स्टैंडिंग कमेटी भी आम आदमी पार्टी की बनेगी, मगर अगर स्टैंडिंग कमेटी में कोई गड़बड़ भी हो जाए तो भी हाउस से कुछ भी पास जो होगा वो आम आदमी पार्टी जो चाहेगी वही पास होगा। आज सुबह आम आदमी पार्टी का एक झटका भी लगा। पवन सहरावत जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं, पार्षद है भवाना से। देखिए, कल जो वोट डली, बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है दोबारा कराओ, ये लालच था उनको एक इस वोट का लालच था कि किसी तरह के एक आम आदमी पार्टी की वोट जो है वो भाजपा में आ जाए, इसलिए ये कल से लड़ाई झगड़ा और सब कर रहे थे। और ये बहुत शर्म की बात है कि भाजपा आज भी इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आ रही। We saw the kind of scenes that emerged from the NCD proceedings yesterday. Going across to my colleague Akash for latest updates from today. Akash, chances of a disciplined meeting out of the window now. I hear ruckus continues and sloganeering is on in the House. Exactly, Shilpa. Just a few minutes back, we were seeing that how BJP councillors were raising slogans like Bharat Mata Ki Jai and also Pawan Sehrawat Jindabad. Pawan Sehrawat is the same councillor who joined BJP despite the fact that he won from the Aam Aadmi Party's ticket. But before that, I'll show you the visuals from the House proceedings as of now. Though the proceedings has not begun yet, but these are the visuals where you can see a number of councillors from both the parties, Aam Aadmi Party and BJP, are sitting as of now. Everyone is waiting for Mayor and the Commissioner to arrive because only after their arrival this particular proceeding will start. And this is important to mention that we have seen a number of adjournment in this particular election. First, we saw that how after 4 failed attempts, Delhi got its mayor and deputy mayor. Now it is for the standing committee members. We have total 18 members in the standing committee, and 6 of those members have to be elected from the House. And on Wednesday we saw that how bottles were thrown, how mics were broken, and a lot of drama happened. In fact, on the subsequent night of Wednesday, we saw that how both the BJP councillors and Aam Aadmi Party councillors were involved in a kind of a physical fight as well. But today we are expecting that this election will conclude, and now we are expecting that in some time from now this House proceeding will start, and after that starting, this election will take place. Also, the bone of contention, talking about this particular election. So going with the numbers that both the Aam Aadmi Party and BJP have, so Aam Aadmi Party is very convenient in getting its 3 members elected, while on the other hand BJP has got 104 seats, and going with that number, we can say that BJP can easily get 2 members. Now, this fight is for the 6th member, and both the parties want the 6th member to be of their party, and that is the reason why we are seeing this drama. On that particular day, on Wednesday, when we saw this particular process, on that day we saw that how the matter of secrecy was, was initiated from BJP, and they said that you cannot actually carry your mobile phones while you are going for a secret voting, and that was the reason why this process was halted at that particular time. And then BJP demanded that this process should start once again, and this was the actual point from where this drama got started. And today, now when on that particular day this House was adjourned, today we are expecting that this House will be resumed, and in some time from now we're expecting that Mayor and Commissioner would arrive, and after that we'll be seeing this election process. Everyone wants this process to be a peaceful process, but in some time from now we'll get some sort of clarity. Also, you can see a number of security personnel there because of the conditions that we have seen in the past, because of the whole drama that we have witnessed on Wednesday and on the subsequent night of Wednesday. Several precautions have been undertaken, and as of now everyone is waiting for Mayor and also the Commissioner, because only after them this process will start once again.